ओम नमो भगवती वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और आज के दिन को हम गंगा सप्तमी के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन गंगा माँ का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। वैसे तो अक्षय तृतीया पर भी गंगा माँ का अवतरण माना जाता है, लेकिन गंगा सप्तमी को भी गंगा अवतरण का दिवस माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से भगवान शिव की जटाओं में समाई थी और फिर गंगा सप्तमी के दिन शिव जी की जटाओं से पृथ्वी पर आई थी। तो इसीलिए 2 बार गंगा अवतरण का दिवस माना जाता है। तो आज इस शुभ अवसर पर आप सुनेंगे गंगा अवतरण की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार गंगा माँ को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारणवश एक श्राप मिला था। उन्होंने गंगा माँ को ये श्राप दिया था कि तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा और धरती पर जाकर वहाँ पर रहना होगा और सभी मनुष्यों के पापों को धोना पड़ेगा। अब धरती पर आने की बात सुनकर गंगा माँ घबरा गईं और उन्हें ये सोचकर ही घबराहट हो गई कि पापी लोग उनके जल से स्नान करेंगे और अपने पापों को वहाँ छोड़कर चले जाएंगे। वह सब मुझे अपने भीतर समाना पड़ेगा। सबके मैल धोते धोते वह परेशान हो जाएंगी। इस कारण उन्होंने बहुत ही अनुनय विनय किया माता सरस्वती से कि मुझे धरती पर नहीं जाना, मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहना है, जहाँ मैं आज़ाद हूँ और कहीं भी आ जा सकती हूँ। उसी समय पर एक घटना घटी। तो कहा जाता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। उस काल में एक बहुत ही प्रतापी और बलशाली राजा सगर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का लोहा माना जाए, इस कारण उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करने की सोची और अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों के साथ प्रत्येक दिशा में उस घोड़े को ले जाने का निर्देश दे दिया। अश्वमेध यज्ञ करते समय एक अश्व छोड़ा जाता है और अगर वह अश्व पूरे विश्व का भ्रमण करके निर्विघ्न वापस लौटकर आ जाता है तो जो राजा उस अश्व को छोड़ता है वह राजा दिग्विजय कहलाता है। अब उनकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र और था। वह एक ऋषि था और उसका नाम था असमंजस। उन्होंने अपने पिता सगर को चेतावनी दी कि इससे कोई अपशकुन भी हो सकता है, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहा। अब जगह जगह राजा का पताका फहराने लगा। इससे राजा इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने इसे रोकने के लिए एक उपाय सोचा। रात में जब सब सो रहे थे और उनके पहरेदार घोड़ों की रक्षा कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने कुछ ऐसी माया रची कि वे सब पहरेदार सो गए और इंद्रदेव ने उनका घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि बरसों से वहाँ जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने और उनके पुत्रों ने देखा कि घोड़ा वहाँ से गायब है तो सभी दिशाओं में वे दौड़ पड़े। तब पता चला कि वह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वहाँ पहुंचकर राजकुमारों ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जल उठे और भस्मीभूत हो गए। ये खबर जब राजा सगर को पता चली तो तत्काल उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब इस बात को जब ऋषि असमंजस को पता चली तो वे बहुत ही दुखी हुए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत ही अनुनय विनय की। उनके 60,000 भाइयों को मुक्त करने का ऋषिवर कोई उपाय बताएं, नहीं तो वे सब यहीं धरती पर भटकते रह जाएंगे। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा ये बताया कि इनको तारने के लिए गंगा माँ को धरती पर लाना पड़ेगा। एक वही हैं जो इनको तार सकती हैं, मुक्त कर सकती हैं।
तब ऋषि असमंजस हिमालय पर चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की। धीरे धीरे उनका शरीर वहाँ पर छूट गया और वह उसी बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने इस साधना को आगे बढ़ाया और उन्होंने तपस्या करना शुरू किया अपने पूर्वजों को उतारने के लिए, लेकिन वह भी काल कलवित हो गए और बर्फ में समा गए। जब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ को यह बात पता चली कि हमारे पूर्वज गंगा माँ को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने भी गंगा माँ के अवतरण की कृपा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। भागीरथ की घोर तपस्या को देखकर माता पार्वती ने भी गंगा को समझाया कि वह अपनी जिद छोड़ दें और पुण्य कार्य को करें। तब माता गंगा ने कहा कि मैं धरती पर उतर तो जाऊं, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा, जिसे संभालना पृथ्वी के बस की बात नहीं है। तब अनायासी बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे। इसके लिए सिर्फ महादेव ही हैं जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तब भागीरथ ने महादेव से प्रार्थना की और महादेव ने प्रसन्न होकर गंगा माँ को अपनी जटा में उतार लेना स्वीकार किया। महादेव ने फिर अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की लहरों को धीरे धीरे पृथ्वी पर उतारा। माता गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गईं। वहां पर सगर के 60,000 पुत्रों को स्पर्श किया और उनका उद्धार किया। इस प्रकार माता गंगा धरती पर आईं और तभी से पापियों का उद्धार करती चली आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार माता सरस्वती द्वारा गंगा को दिया गया श्राप भी सिद्ध हो गया। और आप सुनिए श्री गंगा चालीसा। जय 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 जग पावनी, जयत देव सर गंग, जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग। जय जग जननी हरण अघ खानी, आनंद करन गंगे महारानी। जय भागीरथ सुरसरी माता, कलिमल मूल दलन विख्याता। जय 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 हनु सुताग हननी, भीषम की माता जग जननी। धवल कमल दल मम तनु साजै, लख शत शरत चंद्र छवि लाजै। वाहन मकर विमल शुचि सोहे, अमिय कलश कर लखी मन मोहे। जड़ित रत्न कंचन आभूषण, हिय मणिहार हरिण तम दूषण। जग पावन त्रय ताप नसावन, तरल तरंग तंग मन भावन। जो गणपति अत पूज्य प्रधाना, तिहु ते प्रथम गंग अस्नाना। ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी, श्री प्रभुपद पंकज सुख सेवी। 60 सहस्त्र सगर सुत तार्यो, गंगा सागर तीरथ धार्यो। अगम तरंग उठो मन भावन, लख तीरथ हरिद्वार सुहावन। तीरथ राज प्रयाग अक्षयवट, धरो मात पुन काशी करवट। धन धन सुर सर स्वर्ग की सीढ़ी, तारन अमित पितृ पद पीढ़ी। भागीरथ तप कियो अपारा, दियो ब्रह्म तब सुर सरि धारा। जब जग जननी चलो लहराई, शंभु जटा मह रहो समाई। वर्ष पर्यंत गंग महारानी, रही शंभु के जटा भुलानी। मुनि भागीरथ शंभु ध्यायो, तब एक बूंद जटा से पायो।
ताते मातु भई त्रैधारा, मृत्युलोक नभ अरु पातारा। गई पाताल प्रभावती नामा, मंदाकिनी गई गगन ललामा। मृत्युलोक जानवी सुहावन, कलिमल हरण अगम जग पावन। धन मैया तब महिमा भारी, धर्म धुरी कले कलुष कुठारी। मात प्रभावत धन मंदाकनी, धन सुर सरित सकल भय नासनी। पान करत निर्मल गंगा जल, पावत मन इच्छित अनंत फल। पूरब जन्म पुण्य तब जागत, तबहि ध्यान गंगा में लागत। जय पग सुर सर हेतु उठावई, तै जग अश्वमेध फल पावई। महापतित जिन काहू न तारे, तिन तारे एक नाम तिहारे। शतयोजन से जो ध्यावहीं, निश्चय विष्णु लोक पद पावहीं। नाम भजत अगणित अघनाशय, विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशय। जिम धन मूल धर्म अरुदाना, धर्म मूल गंगा जल पाना। तब गुण गुणन करत सुख भाजत, गृह गृह संपत सुमति विराजत। गंगहि नेम सहित निज ध्यावत, दुर्जनहु सज्जन पद पावत। बुद्धिहीन विद्या बल पावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे। गंगा गंगा जो सब नर कहई, भूखे नंगे कबहु न रहई। निकसत की मुख गंगा माई, श्रवण दाब यम चलहि पराई। महाअधिन अधमन कह तारे, भय नरक के बंद किवारे। जो नर जपे गंग शतनामा, सकल सिद्ध पूरन है कामा। सब सुख भोग परम पद पावहीं, आवागमन रहित हो जावहीं। धन मैया सुर सर सुख दैनी, धन धन तीरथ राज त्रिवेणी। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंगा कर दासा। जो यह पढ़े गंगा चालीसा, मिले भक्ति अविरल बागीसा। नित नव सुख संपत्ति लहे, धरे गंग का ध्यान। अंत समय सुरपुर बसे, सादर बैठ विमान। संबत भुज नव दिश, राम जन्म दिन चैत्र। पूरन चालीसा कियो, हरि भक्तन हित नेत्र। ओम जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे, सब जग की ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी,
त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता, दास वही सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। बोलिए गंगा मैया की जय।